क्या रोहित मारवा के सामने आने वाली है मिस मेरी की असलियत? क्या कोई अपना ही कर रहा है रोहित मारवा को तबाह करने की साजिश? और आर्यन को पागल बनाने के लिए जिसने दिए थे पैसे, उसका नाम सुनते ही क्यों रोहित मारवा के पैरों तले खिसक गई जमीन? क्या अनिका की फार्मा कंपनी को हथियाने के लिए कामिनी और मनीषा बनाएगी प्रीति को नया मोहरा? हॉस्पिटल में एडमिट अपनी मां के लिए परेशान प्रीति को जहां डॉक्टर अग्रवाल तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनिका होगी। प्रीति को कामिनी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद उसकी अनिका दीदी ही थी, जिसने उसका हाथ छोड़ दिया था। अपनी मां की फिक्र में प्रीति खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी कि तभी सामने से डॉक्टर अग्रवाल की आवाज आई। प्रीति बेटा, अब तुम परेशान मत हो। दुनिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन करने कल आ रही हैं। डॉक्टर अग्रवाल की बातों ने प्रीति में जैसे नई जान डाल दी थी। वहीं कामिनी और मनीषा ये सोचकर परेशान थी कि आखिर डॉक्टर अमृता इस ऑपरेशन के लिए मान कैसे गई। तो दूसरी तरफ छत पर आर्यन और रिया छिपे थे। हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? अरे स्टूपिड, भगवान ने हमें सुपर पावर दी है। हम ये किसी को बता देंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। कौन सी सुपर पावर? अगर हम किसी को कुछ ना बताएं तो सोचो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर हो सकते हैं, जैसे कोई जादूगर। एग्जाम मैं लिखूंगी, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। इसका मतलब अब हम दोस्त हैं? नहीं, क्योंकि तुम उस दिन मेरे साथ पिज्जा खाने नहीं आए थे। पर तुम आए क्यों नहीं थे? मैं आ रहा था, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार मेरी मॉम मिल गई थी, तो मैं उनके साथ चला गया। ओह वाओ! उस दिन मुझे भी पहली बार मेरे डैड मिल गए थे। एक मिनट, मुझे अब समझ आ रहा है। उस दिन तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझ रहे थे और मम्मा तुम्हें रिया। क्या समझे बुद्धू? ओह, अब समझा। क्या तुम प्लीज मेरी एक बात मानोगी? पहले बोलो फिर सोचूंगी। मेरी कोई मॉम नहीं है। आई मिस माई मॉम। क्या मैं एक रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रह सकता हूँ प्लीज? ओके डन। बस ध्यान रहे कि मॉम को कुछ पता ना चले हमारे सीक्रेट के बारे में, वरना हमारी पावर्स चली जाएंगी। अंजाम की फिक्र किए बिना पूरी प्लानिंग के साथ रिया और आर्यन ने अपने कपड़े चेंज किए और दोनों छत से नीचे आ गए। पर रिया श्योर होना चाहती थी कि 24th फ्लोर की लॉबी में कोई है तो नहीं, इसीलिए उसने धीरे से लॉबी का गेट खोला और देखा कि सामने सनी खड़ा है। ये देखते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? मैं सब समझ गया कि यहाँ क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामिनी ने डॉक्टर अमृता के आने की खबर सुनते ही मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मैंने डॉक्टर अमृता को ईमेल्स पर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि वो फाइनली यहाँ आ रही हैं। सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ प्लीज? जरूर कामिनी, वैसे भी इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की जरूरत होगी। उस लिस्ट में मैं तुम्हारा नाम भी डलवा दूंगा। सुना मॉम आपने? मैं कल इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन को असिस्ट करूंगी। कामिनी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसको क्या पता था कि जिस न्यूरोसर्जन को वो असिस्ट करने के लिए खुश हो रही है वो उसकी वही सौतेली बहन है जिससे कामिनी ने हर बार बेइज्जत किया है। वहीं दूसरी तरफ सनी की बात सुनकर रिया को लगा कि उसका और आर्यन का प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कि तभी सनी ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रोहित भैया से छुपकर छत पर जाकर गेम खेलते हो, है ना? चलो अब जल्दी जाओ, मिस मैरी तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। तुम बस कह देना कि रोहित भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर सनी वहाँ से चला गया, लेकिन रिया शॉक थी कि आखिर सनी ने रिया और आर्यन दोनों को साथ देखकर भी पहचाना क्यों नहीं। रिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन कहीं भी नहीं दिखा। उसने धीरे से आर्यन को आवाज दी, आर्यन कहाँ गायब हो गए तुम? सनी चाचू चले गए। रिया की ये बात सुनकर आर्यन टेरेस पर बनी वाटर टैंक के पीछे से बाहर आया और दोनों जोर से हंसने लगे। फिर प्लान के मुताबिक रिया चली गई रोहित मारवा के पास और आर्यन अनिका के पास। लेकिन बेचारी रिया को क्या पता था कि आर्यन बनते ही उसका पाला खड़ूस मिस मैरी से हो पड़ेगा, जो गुस्से में आर्यन का वेट कर रही थी। बदतमीज आर्यन, आकर सीधे बैठ गए, सॉरी तक नहीं बोला। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पापा को तुम्हारे दादाजी ने घर से बेदखल कर दिया था। मिस्टर रोहित मारवा की एक भी खूबी नहीं है तुम्हारे अंदर। चलो हाथ आगे करो। रिया मिस मैरी की बातों से समझ गई थी कि वो बेवजह आर्यन को मेंटल टॉर्चर देती थी। मिस मैरी के इस बर्ताव से रिया को डर तो लग रहा था, लेकिन वो समझ गई थी कि आर्यन को बचाने के लिए उसे कुछ करना ही पड़ेगा। और रिया ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अचानक रोहित मारवा वहाँ आ गया। मिस मैरी, सब ठीक है ना? आर्यन पढ़ाई तो कर रहा है ना? देखिए मिस्टर मारवा, इसने होमवर्क भी पूरा नहीं किया है। मैं इसे मैथ का होमवर्क देती हूँ तो इंग्लिश का करता है, इंग्लिश का दूँ तो हिस्ट्री का। क्या हुआ आर्यन, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते?
देखा मिस्टर रोहित, कुछ भी पूछो तो बिल्कुल ऐसे ही भूत बनकर खड़ा हो जाता है। आप मेरी बात मानिए और आर्यन को स्पेशल स्कूल भेज दीजिए, वहाँ पढ़ाई भी होगी और इसका मन भी लगेगा। मैं एक अच्छे स्पेशल स्कूल। सनी, यहाँ आओ। हाँ, आ रहा हूँ ब्रो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना ब्रो? मिस मैरी को पूरे साल की फीस दे दो और उनसे कह देना कि हम आर्यन के लिए कोई और अच्छा टीचर ढूंढ लेंगे। मिस्टर रोहित, एज अ टीचर मैं आर्यन के भले के लिए ही बोल रही हूँ, बाकी फिर आपको जो ठीक लगे। इतना कहते ही मिस मैरी वहाँ से जाने लगी, मगर रिया मिस मैरी को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। आर्यन का बदला लेने के लिए रिया ने चली अपनी चाल और आंखों में इंटेलिजेंट नहीं हूँ डैड, मैं मॉम की जैसे बेवकूफ हूँ। दादाजी ने आपको घर से मेरी वजह से निकाला है ना डैड? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब किसने कहा तुमसे? मिस मैरी ने। मिस्टर मारवा, आर्यन झूठ बोल रहा है। ऐसे बच्चे। सॉरी टीचर, प्लीज डोंट पनिश मी, मुझे रोलत से मत मारना। अपने बेटे को इतना डरा सहमा देख रोहित की आंखों में गुस्से की आग दहक उठी। रोहित मारवा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ नहीं। सनी, कॉल द पुलिस। आगे की पूछताछ इनसे वही करेंगे, वो भी अपने तरीके से। तब इन्हें समझ आएगा कि टॉर्चर क्या होता है। और याद रहे सनी, इस जन्म में तो मिस मैरी जेल से बाहर ना आ पाए। मिस्टर मारवा, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मारवा। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे आर्यन को टॉर्चर करने के पैसे मिले थे, मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ, असली गुनहगार तो कोई और है। पहेलियां बुझाना बंद करो मिस मैरी, और बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मिस्टर मारवा, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि इसके बाद आप मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि इस खेल का असली खिलाड़ी मैं नहीं, आपका कोई अपना है। क्या? ये क्या कह रही है आप? मैं सच बोल रही हूँ मिस्टर मारवा। दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मुझे इस काम के लिए पैसे दिए थे आप ही के एक फैमिली मेंबर ने। किसने दिए थे पैसे? कौन है वो? बताओ मुझे। आपके चाचा मिस्टर किशोर मारवा। किशोर मारवा का नाम सुनते ही रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन रोहित मारवा अपने दुश्मनों से निपटना बखूबी जानता था। उधर अनिका की ममता में मदहोश आर्यन हर कोशिश कर रहा था कि उसकी पहचान अनिका के सामने न आ सके। क्या हुआ रिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मेरी गुड़िया इतनी शांत क्यों है? नो माँ, मैं तो आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ। मेरा मतलब नहीं हुई, इतनी खुश मैं कभी नहीं हुई। कभी कभी मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ, फिर बाद में सोना भी है। What? क्या हुआ? मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, जल्दी चलो बाथरूम में। आर्यन जानता था अगर अनिका ने उसको नहला दिया तो उसकी सच्चाई अनिका के सामने आ जाएगी। आर्यन कुछ सोच पाता कि उसके पहले ही अनिका उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई। वहीं दूसरी ओर रोहित नहीं चाहता था कि उसके बेटे की पढ़ाई रुके। उसने रिया को आर्यन समझकर कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे। पहले तो रिया ने सही जवाब दिए, लेकिन अचानक रिया को याद आया, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो कहीं डैड मुझ पर शक न करने लगे। क्या सोच रहे हो आर्यन? जल्दी बताओ। Who is the father of the nation? सचिन तेंदुलकर? नो, सचिन तेंदुलकर नहीं। फादर ऑफ द नेशन इज मोहनदास करमचंद गांधी। इतने आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाए तुम? हाँ, याद था मुझे, मैं दरअसल भूल गई थी। अब सॉरी, भूल गया था। आर्यन का गलत जवाब देने से ज्यादा उसके बदले हुए मिजाज ने रोहित की बेचैनी बढ़ा दी थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान रिया ने कही एक ऐसी बात जिससे रोहित को लगा एक और बड़ा झटका। डैड, आप और मम्मा साथ क्यों नहीं रहते? आपको उनकी याद नहीं आती? मैंने कितनी बार कहा है आर्यन कि तुम्हारी कोई मम्मा नहीं है। अब रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। रोहित मारवा आर्यन के इन सवालों के बाद समझ चुका था कि आर्यन की इस हालत के पीछे सिर्फ मिस मैरी का टॉर्चर ही नहीं बल्कि एक और गहरी साजिश भी है। वहीं अनिका के सामने आने वाली थी आर्यन की वो सच्चाई जो अनिका की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। अनिका जैसे ही आर्यन को बाथरूम की तरफ ले गई, आर्यन ने झट से अनिका का हाथ छुड़ाया और बाहर आ गया। क्या हुआ? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे आपके साथ नहीं नहाना है, मैं खुद नहा सकती हूँ। अच्छा, तो अब मेरी गुड़िया को मेरे साथ नहाने में शर्म आ रही है? ठीक है, आज से तुम अकेले नहाना। ये सुनकर आर्यन की जान में जान आई। तो वहीं रिया, जिसे रोहित आर्यन समझ रहा था, उसका रवैया रोहित की मुश्किलें और बढ़ा रहा था। उसने फौरन सनी को बुलाया। सनी, सनी! यस भैया। ये क्या दिन भर गेम खेलते रहते हो या आर्यन का ध्यान भी रखते हो? क्या आर्यन उस सामने वाली लेडी से अब भी मिलता है? अरे नहीं भैया, वो तो दिन भर अपने कमरे में ही रहता है। तो क्या आर्यन उससे फोन पे बात करता है? आखिर उस अनिका को आर्यन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल रही है बताओ? उसे कैसे पता चला मिस मैरी के बारे में, वो भी मुझसे पहले? कहीं उसे भी हमारे फैमिली वालों ने तो नहीं भेजा है? देखो भैया, मुझे नहीं लगता आर्यन को कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर उसे माँ की जरूरत है भी तो इसमें गलत क्या है?
अभी तो वो बस एक छोटा सा बच्चा है। आर्यन को मुश्किलों में देखना रोहित को जरा भी गवारा नहीं था। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। रोहित को ऐसा लगा जैसे उसका बेटा उससे दूर हो रहा था। दूसरी ओर मिस मैरी के जाने से रिया बहुत खुश थी। हेलो रिया। हाँ सुनो, मैंने मिस मैरी की छुट्टी करा दी है और बहुत जल्दी तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा। सच में तुम बेस्ट हो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, डैड आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं डैड, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो डैड। आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो आर्यन। हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल। डैड, मैं ना बड़ी होकर सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन बनना चाहती हूँ, सॉरी चाहता हूँ। नन्ही रिया आर्यन तो बन चुकी थी, लेकिन अपने अंदर की क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को नहीं छिपा पा रही थी। और ब्रेकफास्ट टेबल पर उसने जो किया उसके बाद तो रोहित मारवा के होश ही उड़ गए। डैड, क्या है ये सब? ये ब्रेकफास्ट है? ओट्स, फ्रूट्स, प्लेन मिल्क। छी, मुझे तो चॉकलेट मिल्क शेक, सैंडविच और डोनट्स खाना है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित शॉक था क्योंकि बचपन से आर्यन हेल्थी ब्रेकफास्ट ही करता था और अचानक उसकी ये अजीब डिमांड देखकर उसने झट से अपना फोन निकाला और टेबल से दूर जाकर फोन किया। मुझसे आर्यन की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही, अब आपको मेरी मदद करनी ही होगी। कौन है ये शख्स जिस पर टिकी है रोहित मारवा की आखिरी उम्मीद? क्या आर्यन है किसी बड़ी मुसीबत में? क्या रिया और आर्यन की अदला बदली से एक बार फिर बढ़ेगी रोहित और अनिका की उलझने? अपनों से निपटने के लिए कौन सा रास्ता निकालेगा रोहित मारवा? जानने के लिए